Last class, we studied about the advantages of democratic form of government or why democracy is superior than other forms of government. Now, these are all expectations from democracy. We are expecting these things from democracies. Are these expectations are realized under democracies? ये सारे जो expectations होते हैं तो ये डेमोक्रेसी में रियलाइज किया है सच्ची में रियलिटी में ये सब फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है. When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives, such as rule by a monarch or military or religious leaders. तो हम लोगों से जब बातें करते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छे है या नहीं, मोनार्की से अच्छा है या मिलिट्री रूल से अच्छा है, एक थियोक्रेटिक स्टेट जो एक रिलीजियस लीडर रूल करते हैं वो वाले जो कंट्रीज़ या स्टेट होते हैं उनसे अच्छे हैं या नहीं, हम लोगों से पूछते हैं. तो लोग क्या बोलते हैं? लोग ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, बट कुछ लोग दे आर नॉट हैप्पी विद द डेमोक्रेसी. सो वी फेस अ डिलेमा. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. तो एक्चुअली ऐसा है कि इन थियोरी हमने इतना मेरिट तो पढ़ लिया, डेमोक्रेसी के बारे में मेरिट्स पढ़ लिया, तो थियोरी में डेमोक्रेसी सबसे अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्रैक्टिस में ये अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं, तो वो हमें देखना है. प्रैक्टिस में अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं. तो कभी कभी ये सोच के थियरी में इतना सारा मेरिट है, लोग इसके बारे में सोचते हैं, फिर हमें भी एक कन्फ्यूजन होता है, डिलेमा होता है, वाकई में ये अच्छे है या नहीं. वही यहाँ पे दिया है. This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. ये confused है लोग. थियरी में डेमोक्रेसी अच्छा है, प्रैक्टिस में कभी कभी डेमोक्रेसी अच्छा नहीं होता, तो डेमोक्रेसी अच्छा है या नहीं है, हमें डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये कन्फ्यूजन में है लोग. तो ये कन्फ्यूजन की वजह से डेमोक्रेसी का आउटकम्स को हमें देखना है. आउटकम्स मतलब कि रिजल्ट. हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, तो ये अपनाने के बाद वाकई में ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties and they guarantee rights of citizens. अभी देश से अलग मीन्स ज़्यादा देश डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं या वो लोग क्लेम करते हैं. कुछ देश क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे पास, या हम एक डेमोक्रेसी है, क्लेम करते हैं. एंड कुछ लोग वाकई में हमारे जैसे देश में प्रैक्टिस भी होता है कि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे. कुछ लोग क्लेम करते हैं वो लोग डेमोक्रेसी है, कुछ लोग प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी ही है उनका, एक्चुअल में डेमोक्रेसी है. उनके पास फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है. एक डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए? एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास, इलेक्शंस टाइमली वो लोग कंडक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है उनके वहाँ पे, एंड सिटीजन्स को राइट्स भी देते हैं. While these features are common to most of them, जितने भी डेमोक्रेसीज है, सारे डेमोक्रेसीज में ये सारी चीज़ें तो होती ही, बट these democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their culture. लेकिन even though they are having democratic form of government, they are different from one way or other because they have different social situations. Society is totally different. Economic achievement, economic growth, GDP growth rate, unemployment, poverty, these are totally different. Then their culture is different. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be different. Their social conditions are different, their economic achievements are different, their culture are different. Because of this reason, the achievements of democracy or outcomes of democracy will not be same. It will be different from one country to another because there are internal differences, or because of the intensity of tackling the issue by the democratic form of government, that is different. How they are seeing some kind of problem, how they are managing those things, then how they are keeping the people together, all these things are different. Even the people's culture, language, then internal conditions, everything is different. So because of this reason, the achievements will be different from one country to another. Our interest in and fascination for democracy often pushes us to taking into a position that democracy can address all socio-economic and political problems. So we have a lot of expectations from democracy. We think that democracy is a superior form of government.
Because of this reason, we expect that, yeah, we make a perception that democracy can address, solve all socio-economic and political problem. Okay, so democracy can solve everything. We think so because it is a superior form of government. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. Since we have kept democracy at the top level, हमने democracy को एक ऊपर दर्जा दिया है, ऊपरी दर्जा दिया है, हम बहुत सारी चीज़ democracy से expect करते हैं. तो जब ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सब अच्छे से नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करने लगते हैं, डेमोक्रेसी को हम ब्लेम करने लगते हैं. डेमोक्रेसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा करके वो लोग ब्लेम करते हैं. और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. कभी कभी हमें डाउट भी होता है, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या नहीं जी रहे, ये डेमोक्रेसी है क्या, ऐसा करके हमें डाउट भी होता है. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. तो अभी हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, तो एंड रिजल्ट क्या हो गया, डेमोक्रेसी का एंड रिजल्ट क्या हो गया, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो हमें बस इतना सोचा है, हमने डेमोक्रेसी को सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बनाया ही है, लेकिन हमें बस इतना सोचना है डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बाकी उनके भी वीकनेस होते हैं, वो हमारे मन में डालना है. इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग. हमारा जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशन तक पहुंचने के लिए डेमोक्रेसी कंडीशन पैदा कर सकते हैं. एंड द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स. तो सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, जो कंडीशन उनको मिला है, जो इंटरनल सिचुएशन उनको मिला है, जो फ्रीडम उनको मिला है, उसको अच्छी तरह से यूज़ करके वो गोल की ओर, उनके गोल की ओर उनको जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्लासेस वी विल बी स्टडीइंग द outcomes of democracy one by one. Hopefully you understood this portion.